इंडिया डिवर्सिटी से भरा हुआ देश है, अलग अलग लैंडस्केप्स से साजा हुआ एक टपेस्ट्री है। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से लेकर धूप से नहाए रेगिस्तानों तक, उपजाऊ मैदानों से लेकर शांत समुद्र तटों तक और उष्णकटिबंधीय द्वीपों से लेकर हरे भरे जंगलों तक, इंडिया का फिजिकल जियोग्राफी ब्रेथटेकिंग है। ये डाइवर्स लैंडस्केप उन पावरफुल फोर्सेस का प्रमाण है जिन्होंने लाखों वर्षों में इंडियन सबकॉन्टिनेंट को शेप दिया है, और अपक्षय और कटाव की निरंतर शक्तियों ने अविश्वसनीय विरोधाभासों की इस भूमि को स्कल्पटिंग में अपनी भूमिका निभाई है। इंडिया के फिजिकल जियोग्राफी सिर्फ एस्थेटिक ब्यूटी की बाट नहीं है, इसने इसके इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को भी बहुत प्रभावित किया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों ने प्राचीन सभ्यताओं का पोषण किया है और देश के अन्न भंडार बने हुए हैं। हिमालय अपनी ऊंची चोटियों और आध्यात्मिक आभा के साथ एक बाधा और एक सेतु दोनों के रूप में काम कर चुके हैं, जो बाहरी दुनिया के साथ भारत की बातचीत को आकार देते हैं। तटीय मैदान अपनी लंबी तटरेखा और प्राकृतिक बंदरगाहों के साथ सदियों से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाते रहे हैं। इंडिया के विविध पारिस्थितिक तंत्र वनस्पतियों और जीवों की एक उल्लेखनीय सरणी के घर हैं, जिनमें से कई पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। देश के जंगल बाघों, हाथियों और गैंडों का घर हैं, जबकि इसकी नदियां और आर्द्र भूमि मगरमच्छों, डॉल्फिन और मछली प्रजातियों के असंख्य घर हैं। यह समृद्ध जैव विविधता देश के विविध भूभाग और जलवायु परिस्थितियों का प्रमाण है। आगे के सेक्शंस में हम भारत की विविध भौतिक विशेषताओं का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करेंगे। उनके भूवैज्ञानिक उत्पत्ति, पारिस्थितिक महत्व और मानव सभ्यता पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। हिमालय की ऊंची ऊंचाइयों से लेकर थार मरुस्थल के धूप से सने विस्तार तक हम भारत के उल्लेखनीय परिदृश्यों के पीछे की छिपी कहानियों को उजागर करेंगे। उत्तर में एक दुर्जय बाधा के रूप में खड़े हिमालय दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे ऊंची पर्वत रेंजें हैं। इंडियासीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के कोलिजन से बने ये राजसी पर्वत पृथ्वी की कुछ सबसे ऊंची चोटियों के घर हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट, नेपाल के साथ साझा और K2 शामिल हैं। हिमालय केवल एक भौगोलिक चमत्कार नहीं है, वे इंडियासीय पौराणिक कथाओं, धर्म और संस्कृति के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। देवताओं का निवास स्थान माने जाने वाले वे कई पवित्र स्थलों और तीर्थ स्थलों से युक्त हैं, जो दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करते हैं। हिमालय भारत की वाटर वायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण लैंड का निभाता है। मध्य एशिया से रनिंगने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करते हुए वे इंडियाज़ीय मानसून को प्रभावित करते हैं। इन माउंटेन्सों से पिघलने वाली बर्फ उत्तर भारत की प्रमुख नदियों को जल प्रदान करती है, जो लाखों पीपलों को जीवन देती है और नीचे उपजाऊ प्लेनों को आकार देती है। हिमालय का इकोलॉजिकली तंत्र भी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है, जो फॉरेस्ट वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला की मेजबानी करता है। जिम्नोस्टें से कई लुप्तप्राय हैं। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर अल्पाइन घास के प्लेनों तक हिमालय एक ट्रेकर का स्वर्ग है। लुभा फॉरेस्ट से परिदृश्य, चुनौतीपूर्ण रास्ते और माउंटेन्सी पीपलों की अनूठी संस्कृति का एक्सपीरियंस करने का अवसर इसे साहसिक उत्साहियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। हालांकि हिमालय का नाजुक इकोलॉजिकली तंत्र वाटर वायु परिवर्तन और मानवीय एक्टिविटियों से खतरे में है। ग्लेशियरों का पिघलना, फॉरेस्ट्सों की कटाई और अनियोजित विकास गंभीर चुनौतियां पेश करते हैं, जिनका तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है। हिमालय की तलहटी से लेकर दक्कन के पठार के किनारे तक फैला हुआ भारत का नॉर्थ वेस्टर्नी मैदान समतल उपजाऊ भूमि का एक विशाल विस्तार है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों के अलुवियल डिपॉजिट से बने ये मैदान पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले रीजनों में से हैं। उपजाऊ मिट्टी, प्रचुर जल संसाधन और अनुकूल वाटर वायु ने इस क्षेत्र को भारत का अन्न भंडार बना दिया है। यहीं पर प्राचीन सिंधु गादसी सभ्यता फली फूली और इसकी कृषि कौशल की विरासत आज भी जारी है। नॉर्थ वेस्टर्नी प्लेनों की विशेषता नदियों, नहरों और सिंचाई प्रणालियों का एक नेटवर्क है, जो पूरे परिदृश्य को पार करता है, एक संपन्न कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। गेहूं, चावल, गन्ना और कई अन्य फसलें बहुतायत में उगाई जाती हैं, जो लाखों पीपलों का पेट भरती हैं और भारत की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह क्षेत्र कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों से भी युक्त है, जो इसके लंबे और समृद्ध इतिहास को दर्शाता है। दिल्ली और कोलकाता के चहल पहल भरे शहरों से लेकर पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों तक नॉर्थ वेस्टर्नी मैदान भारत की विविधता का एक सूक्ष्म जगत है।
यह क्षेत्र कल्चरों, भाषाओं और परंपराओं की एक समृद्ध टेपेस्ट्री का घर है, जो इसे वास्तविक भारत का एक्सपीरियंस करने के इच्छुक यात्रियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। हालांकि विकास और जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति के कारण प्रदूषण, पानी की लोवी और भूमि रिसोर्सेसों पर प्रेशर जैसी चुनौतियां भी आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करते हुए दक्कन का पठार एक विशाल ऊंचा क्षेत्र है, जो अपने प्राचीन वोल्केनिक चट्टान संरचनाओं की विशेषता है। लाखों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोटों से बना यह पठार पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। इसका इतिहास सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवाना के टूटने का है। दक्कन का पठार कोयला, लौह अयस्क और मैंगनीज सहित खनिज रिसोर्सेसों का खजाना है, जो इसे भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटेड करता बनाता है। पठार के परिदृश्य में लुढ़कती माउंटेन्सियां, समतल चोटी वाले पहाड़ और गहरी गादसियां हैं, जो उपजाऊ नदी घाटसियों से घिरी हुई हैं। दक्कन के पठार को बहाकर ले जाने वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है, जो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं और एक विविध इकोलॉजिकली तंत्र का समर्थन करती है। पठार के पश्चिमी किनारे पर रनिंगने वाले पश्चिमी घाट बारिश की छाया का इफेक्ट पैदा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोस्टीय रीजनों की तुलना में दक्कन के पठार में वाटर वायु शुष्क होती है। दक्कन का पठार एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का घर है, जिसमें प्राचीन मंदिर, किले और महल पूरे परिदृश्य में फैले हुए हैं। इस क्षेत्र ने कई साम्राज्यों और राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है, जिमोइस्टें से प्रत्येक ने अपनी स्थापत्य और सांस्कृतिक मार्ग छोड़ी है। अजंता और एलोरा के गुफा टेम्पलों से लेकर राजसी गोलकुंडा किले तक दक्कन का पठार भारत की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत का प्रमाण है। सेक्शन 5 द थार डेजर्ट, अ सी ऑफ सैंड। उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, रेत के टीलों, मॉइस्टक के प्लेनों और झाड़ीदार फॉरेस्ट स्पतियों का एक विशाल विस्तार है। लाखों वर्षों में भूवैज्ञानिक प्रैक्शनों और वाटर वायु चेंजों के संयोजन से निर्मित थार मरुस्थल पृथ्वी पर सबसे दुर्गम रीजनों में से एक है, जिसकी विशेषता इसके अत्यधिक तापमान, कम वर्षा और विरल फॉरेस्ट स्पति है। अपनी कठोर परिसैंडविचडियों के बावजूद थार मरुस्थल जीवन की एक वंडरजनक सरणी का घर है, जिसमें डेजर्टी लोमड़ी, गजेल और विभिन्न प्रकार के रेप्टाइल्स और पक्षी शामिल हैं। थार रेगिस्तान के लोग सदियों से इसकी कठोर परिसैंडविचडियों के अनुकूल ढल गए हैं। उन्होंने अनूठी जी फॉरेस्ट शैली और परंपराओं का विकास किया है। खानाबदोश पशुचारण, ऊंट, भेड़ और बकरियों के पालन पर आधारित जीवन का एक सामान्य तरीका है। समुदाय मौसमी रूप से पानी और चरागाहों की तलाश में प्रवास करते हैं। थार मरुस्थल केवल एक बंजर भूमि नहीं है, इसका बहुत बड़ा पारिसैंडविचडिक और सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस है। यह इंडियाज़ीय मानसून को विनियमित करने में महत्वपूर्ण लैंडका निभाता है और अपनी चरम सैंडविचडियों के अनुकूल अनूठी बायो विविधता को आश्रय देता है। रेगिस्तान की अद्भुत सुंदरता, उसके लचीले लोग और इसकी प्राचीन परंपराएं इसे उन यात्रियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती हैं जो लीग से हटकर एक्सपीरियंस चाहते हैं। हालांकि थार रेगिस्तान का नाजुक इकोलॉजिकली तंत्र डिजर्टीकरण, अतिचारण और वाटर वायु परिवर्तन के खतरों का सामना कर रहा है, जो सतत प्रबंधन चार्यताओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 6 द वेस्टर्न घाट्स, इंडियाज रेनी एस्कार्पमेंट। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चल रहा है। पश्चिमी घाट पहाड़ों की एक श्रृंखला है। ये पहाड़ नमी से लदी दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को रोकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाटों को अक्सर भारत के वर्षावनों के रूप में जाना जाता है। यह वनस्पतियों और जीवों की एक आश्चर्यजनक सरणी का घर है, जिसमें कई स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं, प्रतिष्ठित नीलगिरी तहर से लुप्तप्राय शेर पूंछ वाले मकाक तक। ये पहाड़ वन्यजीव उत्साहियों के लिए स्वर्ग हैं। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इन पहाड़ों से निकलने वाली कई नदियां कृषि भूमि को सींचती हैं। पश्चिमी घाट केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य नहीं है, वे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के भी घर हैं। यह क्षेत्र प्राचीन मंदिरों, किलों और पहाड़ी स्टेशनों से युक्त है। महाबलेश्वर के हिल स्टेशन से, जो अपने स्ट्रॉबेरी और औपनिवेशिक युग की वास्तुकला के लिए जाना जाता है, मदुरई और रामेश्वरम के प्राचीन मंदिरों तक, पश्चिमी घाट प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विसर्जन का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करते हैं। सेक्शन 7 द ईस्टर्न घाट्स, डाइसेक्टेड एंड डाइवर्स।
पश्चिमी घाट्सों की सतत श्रृंखला के विपरीत पूर्वी घाट माउंटेन्सियों और माउंटेन्सों की एक असंतत श्रृंखला है जो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट के साथ रनिंगती है। एक जटिल भूवैज्ञानिक इतिहास द्वारा निर्मित पूर्वी घाट हिमालय से भी पुराने हैं और लाखों वर्षों में व्यापक क्षरण के अधीन हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी विच्छेदित और खंडित प्रकृति है। पश्चिमी घाट्सों की तुलना में उनकी ऊंचाई कम होने के बावजूद पूर्वी घाट पूर्वी भारत की वाटरवायु और बायो विविधता को आकार देने में महत्वपूर्ण लैंडका निभाते हैं। पूर्वी घाट शुष्क पर्णपाती वन, नम पर्णपाती वन और मैंग्रोव दलदल सहित विभिन्न प्रकार के पारिसैंडविचिडिक सिस्टम्सों का घर है। यह क्षेत्र अपने समृद्ध खनिज रिसोर्सेसों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें बॉक्साइट, लौह अयस्क और चूना पत्थर शामिल हैं, जिन्होंने पूर्वी भारत के औद्योगिक विकास में योगदान दिया है। पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां जैसे महानदी, गोदावरी और कृष्णा ईस्टवर्ड की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है और एक संपन्न कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। पूर्वी घाट प्राचीन टेम्पलों, तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक स्मारकों से युक्त हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। पुरी में भगवान विष्णु को समर्पित जसूगर कैनेथ मंदिर से लेकर सूर्य गॉड को समर्पित एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किए गए कोणार्क सूर्य मंदिर तक पूर्वी घाट भारत की आध्यात्मिक और स्थापत्य विरासत की एक झलक पेश करते हैं। यह क्षेत्र अपने आदिवासी कम्युनिटीजों के लिए भी जाना जाता है, जिमोइस्टें से प्रत्येक के अपने अनूठे रीति रिवाज, परंपराएं और भाषाएं हैं जो पूर्वी घाट के सांस्कृतिक ताने बाने को जोड़ते हैं। सेक्शन 8 द कोस्टल प्लेन्स, नैरो कॉरिडोर्स ऑफ लाइफ। समुद्र और पहाड़ियों के बीच स्थित भारत के तटीय मैदान भूमि की संकरी पट्टियां हैं। इन मैदानों की विशेषता उपजाऊ मिट्टी, आर्द्र जलवायु और लैगून, बैकवाटर और नदियों के मुहानों का एक नेटवर्क है। तटीय मैदान भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण शहरों, बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों का घर है। पश्चिमी तटीय मैदान, जिसे कोंकण तट के रूप में भी जाना जाता है, अरब सागर और पश्चिमी घाटों के बीच स्थित है। कोंकण तट नारियल के पेड़ों, चावल के खेतों और मछली पकड़ने वाले गांवों से युक्त है। पूर्वी तटीय मैदान अपने उपजाऊ डेल्टा क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। ये डेल्टा चावल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं।